हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एग्जाम पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, हिंदी में टेंस जिसे आप काल कहते हैं, काल या समय। फ्रेंड्स, चलते हैं, सबसे पहले देखेंगे टेंस होता क्या है। सबसे पहले तो हम देखेंगे टेंस क्या होता है। टेंस या काल या समय आप जिसे कहते हैं, देखेंगे ये कितने प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। कौन कौन सा? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। अब चलते हैं सबसे पहले वर्तमान काल, जिसे आप प्रेजेंट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस कहते हैं। चलते हैं। वर्तमान काल 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। कौन कौन से होते हैं? सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। सबसे पहले देखेंगे सामान्य वर्तमान किसे कहते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना या पाया जाए उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए सामान्य वर्तमान कहलाता है। जैसे वह आता है, वह आता है, वह देखता है, रसोइयाँ खाना बनाता है, उमेश गांव जा रहा है, लड़के शोर मचाते हैं। ये सब इसके एग्जाम्पल है। और कौन कौन से देखेंगे? उमेश गांव जा रहा है, लड़के शोर मचाते हैं, किसान हल चलाता है, महिला पानी लाती है। नेक्स्ट है आपका दूसरा तात्कालिक वर्तमान या अपूर्ण वर्तमान भी इसे कहते हैं। इससे पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। इससे कैसे पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही? जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, वह जा रहा है, वर्षा हो रही है, गर्मी हो रही है, शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहा है। क्या कर रहा है? शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहा है। बंदर नाच रहा है, धोबी कपड़े धो रहा है। ये सभी आपके तात्कालिक वर्तमान काल हैं। नेक्स्ट है आपका यानी तीसरा आपका है पूर्ण वर्तमान। पूर्ण वर्तमान, इससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है। पूर्ण वर्तमान किसे कहते हैं? इससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ति सिद्धि का बोध होता है। जैसे वह आया है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। वह आया है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। नेक्स्ट है आपका चौथा संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान किसे कहते हैं? जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो पर उसकी वर्तमानता में संदेह ना हो। जैसे राम खाता होगा, मतलब उसको एग्जैक्ट नहीं पता है। वह पढ़ता होगा। क्या है? वह पढ़ता होगा, राम खाता होगा। पिताजी घर आते होंगे। क्या है? पिताजी घर आते होंगे, राम खेल रहा होगा, संगीता सो रही होगी, कुम्हार बर्तन बनाता होगा, माली फूल तोड़ता होगा। नेक्स्ट है आपका संभाव्य वर्तमान। इससे वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना रहती है। जैसे वह आया हो, वह लौटा हो, वह आया हो, वह लौटा हो। ये सब क्या है? संभाव्य वर्तमान है। इसमें क्या होता है? काम के पूरा होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट है आपका पास्ट टेंस, जिसे आप भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं? सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत और अपूर्ण भूत और संदिग्ध भूत और हेतु मदभूत। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर सामान्य भूत, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान ना हो, उसे क्या कहेंगे? सामान्य भूत। क्या कहेंगे? किसे कहते हैं सामान्य भूत? जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान ना हो उसे सामान्य भूत कहते हैं। जैसे मोहन आया, सीता गई, सोहन चला गया, मेरे पिताजी आ गए, रामू ने चित्र बनाया। चित्र किसने बनाया? रामू ने बनाया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका राम लक्ष्मण वन में गए। राम लक्ष्मण वन में गए, प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया। नेक्स्ट है आपका यानी दूसरा आपका है आसन्न भूत। आसन्न भूत किसे कहते हैं? इससे क्रिया की समाप्ति निकट में भूत में या तत्काल ही सूचित होती है। आसन्न भूत किसे कहते हैं? इससे क्रिया की समाप्ति या निकट भूत में तत्काल ही सूचित होती है। एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे मैंने आम खाया है, मैं चला हूँ, सीमा ने पौधों को पानी दिया है, सुमन बाजार से आ गया, सिपाही ने चोर को पकड़ लिया है। सिपाही ने चोर को पकड़ लिया है, सचिन अभी आया है, सचिन अभी आया है। ये सभी क्या हैं? ये सभी आपके
आसन्नभूत हैं। नेक्स्ट है आपका यानी तीसरा जो है पूर्णभूत। पूर्णभूत किसे कहते हैं? क्रिया के उस रूप को पूर्णभूत कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय स्पष्ट बोध होता है। किसे कहते हैं? क्रिया के उस रूप को पूर्णभूत कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया को समाप्त हुए काफ़ी समय बीता है। जैसे उसने मुरारी को मारा था, उसने मुरारी को मारा था, वह आया था, वह आया था, मंत्री भाषण दे चुके थे, सीमा खाना खा चुकी थी, मोहन जा चुका था। ये सभी क्या हैं? ये सभी आपके पूर्णभूत काल के उदाहरण हैं। नेक्स्ट और भी देख लेते हैं हम। राम ने रावण को मारा था, ये भी आपका पूर्णभूत काल है। मैंने महाभारत खरीदी थी, राम ने रावण पर विजय पाई थी, राम ने रावण पर विजय पाई थी। नेक्स्ट है आपका अपूर्णभूत। हमने ऊपर पूर्णभूत पढ़ा, इसके नीचे आएंगे अपूर्णभूत। अपूर्णभूत किसे कहते हैं? इससे ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता है। जैसे सुरेश गाना गा रहा था, सुरेश गाना गा रहा था, मतलब फ्रेंड्स ये गाना तो गा रहा था लेकिन इसका समाप्ति कब हुआ ये नहीं पता चलता है। जैसे गीता सो रही थी, गीता सो रही थी, कब तक सो रही थी कुछ पता नहीं है। दादी पूजा कर रही थी, माता जी खाना खा रही थी, वार्षिक परीक्षाएं चल रही थी। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे। ये सभी आपके अपूर्णभूत काल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आपका संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूत किसे कहते हैं? इसमें यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ या नहीं। जैसे तुमने गाना गाया होगा या तुमने गाया होगा, ठीक। शिक्षक ने पाठ पढ़ा लिया होगा, मोहन ने गृह कार्य कर लिया होगा, मोहन ने गृह कार्य कर लिया होगा, माँ ने खाना खा लिया होगा, राम ने पाठ याद कर लिया होगा, चोर पकड़ा गया होगा। ये सभी आपके संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आपका हेतु हेतु मदभूत। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। हेतु हेतु मदभूतकाल, इससे पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण से ना हो सकी। मतलब भूतकाल में क्रिया होने वाली थी पर किसी रीज़न की वजह से नहीं हो सकी। जैसे मैं आता या तू जाता, मैं आता या तू जाता। या फिर वर्षा समय पर होती तो फसल खराब नहीं होती, वर्षा समय पर होती तो फसल खराब नहीं होती। अगर धूप आती तो गर्मी बढ़ जाती, यदि पुलिस सावधानी बरतती तो चोर पकड़ा जाता, अगर मेहनत करते तो सफल हो जाते। ये तो फ्रेंड्स एक रियलिटी है कि जो भी मेहनत करेगा वो अवश्य सफल होगा। अगर मेहनत करते तो सफल हो जाते, यदि समय पर आते तो बस नहीं छूटती। अब चलते हैं फ्रेंड्स आपके भविष्यकाल या भविष्यत्काल, जिसे आप फ्यूचर टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस कहते हैं। अब देखेंगे फ्यूचर टेंस के कितने पार्ट होते हैं या भविष्यकाल के कितने भेद होते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सामान्य भविष्य। ये आपके भविष्यकाल के 3 भेद हैं। सामान्य भविष्य या भविष्यकाल या संभाव्य भविष्यकाल, हेतु हेतु मद भविष्य। इसमें भी आपका हेतु हेतु मद, उसमें क्या था? भूतकाल के बारे में बताया गया था, लेकिन इसमें हेतु हेतु मद भविष्यकाल के बारे में बताया जाएगा आपको। सबसे पहले देखेंगे सामान्य भविष्य काल किसे कहते हैं। सामान्य भविष्य किसे कहते हैं? इससे यह प्रकट होता है कि क्रिया सामान्यतः भविष्यकाल में होगी। क्या होता है इससे? इससे यह प्रकट होता है या इससे हम पता चलता है कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी या भविष्यकाल में होगी। जैसे मैं पढ़ूँगा, जैसे मैं पढ़ूँगा, वह जाएगा, कल विद्यालय में छुट्टी होगी, यह गाड़ी कल सुबह दिल्ली पहुंच जाएगी, मैं कल खरीदारी करने जाऊंगा, मैं कल खरीदारी करने जाऊंगा, पिताजी मिठाई लाएंगे, पिताजी मिठाई लाएंगे। नेक्स्ट है आपका संभाव्य भविष्यकाल। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? जिससे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना होती है उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे संभव है रमेश कल आया या फिर आएगा, शायद मैं कल तुम्हें ना मिलूं। शायद मतलब संभावना व्यक्त की जाती है इसमें। शायद कल रात को वर्षा हो, शायद कल हम शादी में जाएंगे या कल हम शायद शादी में जाएंगे, ऐसे भी हो सकता है आपका। संभव है आज कार्यालय खुला होगा, शायद आज आपका विद्यालय खुला हो,
ये भी हो सकता है, मतलब संभावना व्यक्त की जाती है इसमें। नेक्स्ट है आपका तीसरा और लास्ट है हेतु हेतु मद भविष्य। इसमें क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। जैसे वह आए तो मैं जाऊं, वह आए तो मैं जाऊं, वह कमाए तो मैं खाऊं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने हिंदी में काल को यानी टेंस को पढ़ा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।